नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कहानी काव्या और कुणाल के रिश्ते के बारे में अधूरी खत्म हुई थी। उसको पूरी करने के लिए आज हम सुनाने जा रहे हैं। काव्या ने कुणाल के नोट को पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने भी कुछ ज्यादा ही गुस्से में आकर कुणाल से दूरियां बना ली थी। प्यार में दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए था और यही बात काव्या के दिल में बैठ गई। अगले दिन काव्या ने फैसला किया कि वह कुणाल से बात करेगी और रिश्ते को एक और मौका देगी। उसने कुणाल को फ़ोन किया और कहा, कुणाल, हमें मिलना चाहिए, शायद हम दोनों को इस रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। कुणाल ने खुशी से उसकी बात मानी और दोनों ने फिर उसी कैफ़े में मिलने का फैसला किया जहां उनकी मुलाकात पहले हुई थी। जब दोनों मिले तो पहले की तरह ही एक हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखते हैं। इस बार उनकी आंखों में प्यार था और एक दूसरे के लिए सम्मान भी। काव्या ने कहा, मैंने तुम्हारे नोट को पढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि हमारे रिश्ते में थोड़ी दूरियां आ गई थी, लेकिन शायद ये दूरियां इसलिए आईं ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें कि हमें अपने प्यार में कितनी मेहनत करनी होगी। कुणाल ने उसकी बात से सहमति जताई। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं अपने काम में इतना खो गया था कि तुम्हें वक्त देना भूल गया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलकर अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देने का फैसला किया। उनके बीच अब और भी ज़्यादा समझदारी और प्यार था। उन्होंने तय किया कि चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, वे एक दूसरे के लिए समय निकालेंगे और अपने रिश्ते को प्राथमिकता देंगे। कुणाल और काव्या ने अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। कुणाल ने अपने स्टार्टअप के लिए काम में कुछ बदलाव किए और खुद को इतना व्यस्त नहीं किया कि वह काव्या के साथ समय न बिता सके। वहीं काव्या ने भी अपनी रेडियो की दुनिया में रहते हुए कुणाल के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए वक्त निकालना शुरू कर दिया था। अब दोनों का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। उनके बीच छोटी छोटी खुशियों को मनाने की आदत बन गई। वे हर सप्ताह किसी न किसी नई जगह जाते, साथ में फिल्में देखते और अपने दिल की बातों को खुलकर एक दूसरे से करते थे। काव्या के शो दिल की बातें पर अब उसकी आवाज़ में और भी ज़्यादा खुशियाँ सुनाई देती थीं और वह श्रोताओं को अपने कुणाल के रिश्ते के बारे में भी बताती थी, जिससे लोग उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। कुणाल को भी काव्या के शो का इंतजार रहता ताकि वह उसकी मीठी आवाज़ सुन सके और अपने प्यार का एहसास और गहरा कर सके। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन कुणाल के स्टार्टअप में एक बड़ा निवेश आ गया था। ये एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इसके साथ ही उसे शहर से बाहर कई मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिलता है। कुणाल अब और भी व्यस्त हो गया था, लेकिन इस बार उसने काव्या से वादा किया था कि वह हर हाल में उसके साथ समय बिताएगा। हालांकि लगातार यात्रा और काम की व्यस्तता के चलते हुए फिर से काव्या को समय नहीं दे पा रहा था। काव्या ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में फिर से वही पुराने डर घर करने लगे। वह नहीं चाहती थी कि फिर से वही समस्या खड़ी हो जिसे उन्होंने इतने प्यार से सुलझाया था। एक दिन काव्या ने कुणाल से मिलने का फैसला किया। वह चाहती थी कि वे दोनों फिर से अपनी प्राथमिकताओं को समझें और मिलकर इस रिश्ते को और मजबूत बनाएं। वह अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार थी, लेकिन जब वह कैफ़े में पहुंची तो कुणाल वहां पहले से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। काव्या ने पूछा, कुणाल, क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? कुणाल ने उसकी आंखों में देखा और कहा, काव्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अब मेरे सामने एक बड़ी चुनौती है। मेरा स्टार्टअप अब बहुत बड़ा हो गया है और मुझे इसे संभालने के लिए विदेश जाना होगा। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें फिर से अलग होना पड़ेगा? कुणाल ने काव्या का हाथ थामा और कहा, नहीं काव्या, इस बार हम अलग नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे करियर की ज़िंदगी भी यहीं पर है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। काव्या ने कुछ पल के लिए सोचा। वह अपनी ज़िंदगी, अपने शो और अपने सपनों के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि उसके सबसे बड़े सपने में कुणाल का साथ होना सबसे अहम था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी कुणाल, लेकिन एक शर्त है। हम दोनों मिलकर अपनी जिंदगियों में संतुलन बनाए रखेंगे। चाहे कोई भी चुनौती आए, हम एक दूसरे को कभी भूलेंगे नहीं। कुणाल ने खुशी से हामी भर दी और दोनों ने मिलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला किया। अब काव्या और कुणाल दोनों एक ही नई जगह पर अपने सपनों को पूरा करेंगे, जहां उनका प्यार और भी गहरा हो गया। कुणाल और काव्या ने अपने रिश्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया
और एक दूसरे के साथ हर मोड़ पर खड़े रहे। उन्होंने सीखा कि प्यार सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी और समझदारी भी होती है। कुकू एफएम से शुरू भी उनकी कहानी ने साबित किया कि सच्चा प्यार वह होता है जो हर चुनौती का सामना करते हुए और भी मजबूत हो जाता है, और जब दो दिल मिल जाते हैं तो कोई भी चुनौती उन्हें अलग नहीं कर सकती। दोस्तों, यहीं से कहानी का अंत होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।